ये जीत तो मेरे पेट पर भारी पड़ गई। पता नहीं कितनी बार जा चुकी हूँ। 6 बार। 6 बार मैं तुम्हें इस स्टोरी का सबक सुना चुकी हूँ, फिर भी नहीं समझे। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि किसी और की चीज को अपनी बनाकर नहीं रखनी चाहिए। ये बहुत बुरी बात है। समझ गए कि नहीं अब? हाँ दादी, मैंने भी अपनी स्टोरी बुक में पढ़ा, जो चुड़ैल राजकुमार को अपने वश में कर लेती है उसे गंदी सी बीमारी हो जाती है। कैसी बीमारी दीदी? जैसे तुम मेरी तरफ इशारा कर रही हो? नहीं, मैं आपको नहीं बोल रही थी, आपके पीछे मेरी डॉल है ना, उससे। कहाँ है डॉल? तो मुझे तुम यहाँ क्या लेने आई हो? बस ऐसे ही तुम्हारा हालचाल पूछने आई हूँ। क्या हुआ? बदहजमी हो गई क्या? ऐसे हो तो जाती है। दूसरों की चीजों को हजम करना इतना आसान नहीं है। खैर, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें मेरा केक कैसा लगा। उतना ही बुरा जितनी की तुम्हारी हार। एक बात बताओ तुम्हें, तुम्हारी इस एवरग्रीन सोसाइटी के केक बेकिंग कंपटीशन में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मैंने सिर्फ इसलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कंपटीशन चाहे किसी भी चीज का हो, जीत हमेशा मेरी ही होगी। हाँ, अगर केक बनाना केक खरीदने जितना आसान हो तो कोई भी जीत सकता है। मतलब क्या है ये? तुम्हारे केक का सर्टिफिकेट, उस केक का बिल। अफसोस हो रहा है ना? यही बिल अगर तुम्हें कंपटीशन से पहले कंपटीशन से बहुत पहले मिल चुका था ये बिल मुझे। फिर तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? जजेस को क्यों नहीं बताया? हार क्यों गई? वो क्या ना, तुम्हें ऐसे छोटे मोटे कंपटीशन में हिस्सा लेने का कोई शौक नहीं है, और मुझे तुम जैसों को ऐसे छोटे मोटे कंपटीशन में हराने का कोई शौक नहीं। तुम्हारे चेहरे पे जो 12 बजे है ना, बस यही देखना चाहती। वैसे तो तुम भी जानती हो कि तुम मुझसे हार गई हो अनुष्का। अब दुनिया कुछ भी सोचे, मुझे उसे फर्क नहीं पड़ता। तुम शायद ये भूल रही हो कि उस दुनिया में तुम्हारा पति भी है, जिसकी नजर में मैं जीत गई और तुम हार गई। ये जो बड़प्पन और महानता है ना तुम्हारी, ये तुम तुम्हारे इस सोसाइटी के लिए बचा कर रखो, जहाँ पर तुम प्यारी बड़ी बहू बनकर रहती हो। मेरे सामने तुम उतनी ही छोटी हो जितनी समुंदर के आगे पानी की एक बूंद। समंदर हो या सिकंदर, घमंड जो भी करता है ना, विनाश उसी का होता है अनुष्का। और एक बात और याद रखना, जितने उफान समंदर में आते हैं ना, उतने तूफान भी समंदर में ही आते हैं। तुम्हारी जिंदगी में भी एक बहुत बड़ा तूफान आना बाकी है अनुष्का। धमकी दे रही हो मुझे? वादा कर रही हूँ कि जो लड़ाई तुमने शुरू की उसे खत्म मैं ही करूंगी। सौतन बनकर आई हो ना मेरी जिंदगी में, मिसाल बनकर वापस जाओगे। मिसाल उन सब लड़कियों के लिए जो ये समझती हैं कि वो किसी के भी घर में घुसकर उसका घर तोड़ सकती हैं। मैंने आज अपनी सोसाइटी की लेडीज को तुम्हारी सच्चाई नहीं बताई अनुष्का, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे तरीके से तुम्हारे लोगों के सामने मात दूंगी। भाजी तरकारी खरीदने आई हूँ,
जो सस्ते में मिला खरीद लिया। याद है तुमने मुझसे एक बार कहा था कि तुम हाउसवाइफ हो और महंगी चीजों से दूर रहती हो। मुझे हराने का ये जो ख्याल है, इससे दूर रहना, ये भी तुम्हें महंगा पड़ेगा। जो कभी कभी दिल में आते हैं ना, ख्याल उन्हें कहते हैं, और जो जीने का मकसद बन जाए उन्हें प्रण कहते हैं। और मैंने प्रण लिया है अनुष्का कि जो कुछ भी तुमने मुझसे छीना है ना, वो खुद तुम मुझे वापस करोगी। आज मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन कल तुम्हारे पास बचाने के लिए कुछ नहीं होगा। अपने दिन उल्टे गिनने शुरू कर दो। अनुष्का सरकार को हराओगी। जब बुरा वक्त आता है ना, तो बड़ी सी बड़ी सरकारें भी हिल जाती हैं। तो ये अनुष्का सरकार क्या चीज है? प्लेन से दुबई जाऊंगा। ये मैं आज के प्लेन से दुबई जाऊंगा। देखो तो इस गिफ्ट हैम्पर में दिया क्या है इन एवरग्रीन सोसाइटी वालों ने। फ्रूट्स, इतनी मेहनत की और मिला ये। जैसी वो मोना वैसे ये फ्रूट्स सड़े हुए। बट थैंक गॉड उसने सबके सामने मेरे उस केक की सच्चाई नहीं बताई, वरना प्रदीप के सामने तो मेरी बुरी तरह से इंसल्ट हो जाती। पर वो सड़ा हुआ केक तो खिला दिया ना उस मोना की बच्ची ने मुझे। दोबारा मेरे सामने कोई वो केक ले आया ना, तो मैं ये उसके सर पर ही मार दूंगी। क्या कर रहे हो तुम? अंदर जाओ। बहू, बहू? ओ बहू। हाँ हाँ, मैं तुझी को बुला रही हूँ। क्यों, तू अब मेरी होने वाली बहू ही है ना। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। हाय।